है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सबको पता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? क्या? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, या फिर मैं ये बोल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दो कॉमन ले लूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। कोई डाउट है यहाँ तक? उतारो एक बार। चले, उतार लिया। अब एक पॉइंट समझिएगा आप, हटा दूं? अभी मैंने आपको ये बताया ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या 2ab को बीच में ले ले तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर अपन यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहें इस वाले की, तो क्या लिखूँ बताओ? ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से कितना लेस कर दूँ? 2ab। कोई समस्या? इसको इधर ट्रांसफ़र किया तो प्लस वाला किस में आ जाएगा? माइनस में, और माइनस वाला होता तो प्लस में। अगर अपन बात करें, इसमें याद कुछ भी नहीं करना आपको, टेंशन मत लो, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर अभी बताया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर मैं यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप ये बोल सकते हो ए माइनस बी के होल स्क्वायर में से प्लस 2ab को इधर ट्रांसफ़र करूँगा तो प्लस में आएगा या माइनस का? माइनस वाला है तो प्लस में, तो ये क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये भी नोट कर लेना। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? आज कैसे शांति चाह रही है आपके? कोई प्रॉब्लम है? कोई समस्या नहीं? कोई अंदरूनी दिक्कत हो? कुछ भी नहीं? चलो ठीक है। देखिए अब चले आगे भाई। x प्लस वाई, क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। 10
एक्स वाई बराबर है 3, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक बार लिखना बंद कर दिया, बोर्ड पे ध्यान दें। एक बार तो मैं बेसिक से बता रहा हूँ आपको, फिर अपन डायरेक्ट कैसे अप्लाई करेंगे उसकी बात करेंगे। अभी मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, प्लस प्लस करूँ या माइनस, माइनस अपोजिट। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, और माइनस है तो प्लस, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूँ a प्लस बी की जगह बस केवल इतनी सी बात है, x प्लस वाई बोला गया है, ठीक है, रख दूँ। तो यहाँ 10 का स्क्वायर माइनस 2 फॉर्मूले में है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना है 3, तो यहाँ लिख दूँ 3। तो 10 का स्क्वायर कितना 100 माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 6, कितना आ जाएगा 90। कोई प्रॉब्लम? अगर अपन यहाँ अप्लाई करेंगे तो देखो, इसका स्क्वायर होगा वो 100% है, यहाँ साइन प्लस का है, इसका दुगना होगा, ये भी फिक्स है, पहले ही कर दिया, ठीक। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो इसको लेस कर देंगे, और माइनस का साइन है तो ऐड कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 कितना आ गया 94। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की एक बार और बात करूँ, बाद में छापेंगे अपन। x माइनस वाई बराबर है आपका 2, एक्स वाई बराबर है आपका 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो इसका स्क्वायर करेंगे फिक्स है 2 का स्क्वायर, इसका 2 गुना करेंगे ये भी फिक्स है। यहाँ साइन किसका है प्लस या माइनस, माइनस है तो ऐड करूँ या लेस, ऐड कर देंगे। 4 प्लस 6 कितना होता है 10, ठीक है। अब बता दोगे आप, बोलो हाँ ना, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा आपको, ठीक है। x प्लस वाई बराबर है 5, एक्स वाई बराबर है 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितना, अरे बताओ, मामला गोल। अरे 5 का स्क्वायर 25, 4 का डबल 8, साइन किसका प्लस का या माइनस का, प्लस का साइन है, इसका मतलब ऐड करेंगे या लेस, लेस करेंगे। कितना लिख दूं 17। फर्जी क्वेश्चन है, इसमें भी दिक्कत आ रही है आपको। बता रहा हूं, चलें आगे। कोई प्रॉब्लम? छाप लिया, चल नेक्स्ट पेज पे। कोई जल्दबाजी नहीं है, अपन को आराम से उतारो, जब समझाऊं जब केवल समझने पे ध्यान देना है बस। हटा दो, नोट कर लो।
ये सिंपलीफिकेशन की बात कर रहे हैं अपन। आपको ये लग रहा पता नहीं चल क्या रहा है। सरलीकरण है टॉपिक, सिंपलीफिकेशन। चले आगे। x माइनस वाई बराबर है -3 और एक्स वाई बराबर है -4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बताना आप। उतारो उतारो, बताओ आंसर कितना। सदरा पक्का। बाकी बताओ भाई। बताओ बताओ। नहीं पता। अरे -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। और -4 का डबल -8, 9 तो है ही। माइनस का साइन होता है तो इसको जोड़ते घटाते हैं? जोड़ते, तो प्लस का साइन और -8, 9 -8। इसके स्क्वायर करते हैं ना। माइनस को या प्लस को, उत्तर तो प्लस में ही आया। होल स्क्वायर में यही तो फायदा है। तो आपका -9 आया होगा कि प्लस? माइनस कहाँ गया? -3 मल्टीप्लाई -3, माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 9। होल स्क्वायर का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई करना। बाबा रामदेव ने कहा है करने से होता है, पर हुआ नहीं। पर अब हो जाएगा आगे। हाँ ये, हाँ तो प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है। -9 आएगा अब। ये यहाँ होता है माइनस माइनस प्लस। अगर ये दोनों ही माइनस में होते तो प्लस में आता। एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस में आएगा। उतारो। चला के नर्सरी पे काम नहीं किया था आपने, हाँ? अच्छा, बैग लगी पूरी नर्सरी में। बच्चों के हत्थे मत चढ़ जाना आप, छोटे बच्चों के, नहीं तुम्हारी बैंड बजा देगी। बच्चों का सीन ऐसा है, अगर एक बार आपने गलत बता दिया, ओ अंकल जी नहीं तो कुछ आता ही नहीं है, फिर बोलेगा बुआ जी ने तो कुछ आता ही नहीं है। और उसमें ये प्रचार मंत्री होते हैं, वो पूरे घर में फैलाएगा। फिर
एक क्वेश्चन ही तो पूछा था। x प्लस वाई बराबर है -7, एक्स वाई बराबर है आपका -5। आप बताओ। कोई दिक्कत है क्या? आ गया आंसर? कितना कितना बता रहे हो? 14, 14, 11? दूर दूर तक नहीं आएगा इतना दूर। एक बार दोबारा समझो, देखो, ठीक है, कोई बात नहीं। सबसे पहले मैंने ये बताया इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है। अरे इधर ध्यान दो भाई, 39 आएगा। देखते हैं अभी, देखते हैं 59 आएगा कि 39 आएगा। अब देख रहे हो, आंसर इन दोनों में से ही आएगा, या तो 39 या 59। ठीक है, कोई बात नहीं, तो देखते हैं। -7 का स्क्वायर कितना होगा? +49 लिख दो ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो एक पॉइंट और समझाता हूँ मैं आपको। 2 की पावर 1 है, -2 की, तो ये माइनस में उत्तर आ जाएगा। अगर पावर ऑड है, विषम है, तो प्लस में है तो प्लस में आएगा उत्तर, माइनस में है तो माइनस में। ठीक है, अगर पावर इवन है तो अंदर चाहे प्लस में हो या माइनस में, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखूँ -2 का क्यूब, पावर इवन या ओड? इवन या ओड? इवन और ओड नहीं पता तो 20 संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए इवन, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाए वो ओड। 2 से डिविजिबल है तो इवन, और 2 से डिविजिबल नहीं है तो ओड। ठीक है, कोई दिक्कत? अब ये तो पता लग गया ना, 3 ऑड नंबर है, तो इसका मतलब आंसर माइनस में आएगा। 2 का क्यूब, जिसको और समझ में नहीं आए तो -2 के स्क्वायर का मतलब है इसको 2 बार गुणा कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, और 2 × 2 4, और इसका मतलब है -2, जितनी पावर है उतनी बार मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर से माइनस, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया, 2 × 2 4, 4 × 2 8, माइनस का 8। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, प्लस माइनस वाला कंफ्यूजन में। देखो, -7 का स्क्वायर कितना आएगा? प्लस का 49। ठीक है, 5 का डबल -5 का, 2 का मल्टीप्लाई करते हैं -10। ठीक है, या प्लस का साइन है, इसका मतलब 49 तो आएगा, प्लस है इसलिए माइनस भी आएगा, और ये ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया? 59। ठीक है, उधर गोल मत करो सबको। कोई दिक्कत? दिक्कत बहुत है। अरे इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, होली स्क्वायर ही तो करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अरे कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक मैं पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। टेंशन को दो पेंशन, टेंशन लेनी नहीं। देखो इधर, चले आगे। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण, हेडिंग लगाओ। रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन परिमेयकरण क्या होता है? कभी भी रूट वाले नंबर्स को अपॉन में नहीं छोड़ा जाता। देखो, बाद में छापना बोर्ड पे, देखो कोई बात नहीं। यहां लिखा मैंने 1/√3 + √2। देखिए, अपॉन में रूट आ रहा है,
रूट को हटाना है अपन को। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है एक बार प्लस में एक बार माइनस। ठीक है, ये बात क्लियर। यहाँ एक पॉइंट और है, जितनी पावर है उसका हाफ होता है, तो 2 का हाफ 1 होता है और 1 को लिखते नहीं है पावर में। ठीक है, अगर मैं कहीं ये बोलूँ a की पावर 6 माइनस बी की पावर 6, तो ये आएगा a की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 मल्टीप्लाई a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3। 3 कहाँ से आया? 6 का हाफ। ठीक है, कल को यहाँ 8 भी हो सकता है, तो यहाँ 4 आ जाता है, यहाँ भी 4 आता है। ठीक है, फॉर्मूला कहाँ से बना है समझ में आ गया? ठीक, जो पावर आ रही है उसका हाफ होता है। अब देखिए ध्यान दें, मैथ में बैलेंस बना के चलते हैं। बैलेंस कैसे बनाते हैं भाई? जैसे मान लो घर में छोटे बच्चे हैं 3 और मामा जी आया। अब जब मामा जी जा रहे हैं, एक को 2 रुपया दे दिए, एक को 5 दे दिया, एक को 20 को। तो बच्चा और तो कुछ लैंग्वेज समझता नहीं, लेकिन पैसे की बात साहब बहुत अच्छे से समझता है। सही बात है गलत है? तो ये दोनों रोना स्टार्ट कर देंगे, फेंक देंगे पैसों को। तो ये शांत कब होंगे? 20 लेके ही शांत होंगे। इसको इसके बराबर चाहिए इनको, जब भी तो शांत होंगे, नहीं तो प्रैक्टिकल करके देख लेना आप। तो सेम फंडा मैथ का है, इसमें भी वही सीन है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ऊपर नीचे दोनों ही जगह होगा। जो ये नंबर है सेम नंबर आएगा, लेकिन प्लस की जगह क्या आएगा? माइनस, अपोजिट साइन आएगा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। लोड कतई नहीं लेना है, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो बिल्कुल दिक्कत नहीं है, दूसरा जुगाड़ बताएंगे। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई इससे किया तो कितना आएगा? √3 माइनस √2। कोई दिक्कत? a प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। रूट में संख्याएं हैं, स्क्वायर करते हैं तो रूट खत्म हो जाता है, छतरी से बाहर आ जाएगा ये। ठीक है, ये नीचे आएगा 1, और 1 का डिवाइड दूं या नहीं दूं कोई फर्क है क्या? नहीं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब इतनी हायत्या नहीं हुए अपन पे, बहुत दिक्कत आए तो कुछ नहीं करना। ये जो साइन आ रहा है इसका अपोजिट साइन बताओ, माइनस। लिख दिया, कोई दिक्कत? इनका गैप लेते हैं नीचे, 3 में से 2 लेस किया तो आंसर। ठीक है, चलो। तो वो आता कहाँ से पहले ये तो बताऊं आपको? यहां से आता है, ये करके दिखाओ। चलो उतारो। अब की बार RS वालों की हालत खराब है। पेपर नहीं देगा आपने? पूरे साल तैयारी करी तब भी ये नहीं पता क्वेश्चन कहाँ से आए हैं। आठ 10 साल में हुआ है ऐसा, पिछले शायद 2012 में हुआ था ऐसा। अब की बार एग्जामिनर मोड में आ गया था। क्या हो सकता है?
कोई प्रॉब्लम? उतार लिया? ठीक, हटा दूं क्या? कोई ऐसा तो नहीं जिसके समझ में नहीं आ रहा हो भाई? हाँ, अभी नहीं आया तो फिर आ जाएगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? आएगा। बाबा रामदेव ने कहा है, करने से होता है। करेंगे तो होगा। और देखो क्या क्या होता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ 1/√7 माइनस √2, अगर अपन यहाँ बात करें, दोबारा फिर समझा रहा हूँ, लिखना बंद कर दो आप, बस समझते टाइम लिखना बंद। यहाँ साइन किसका है, तो इसका अपोजिट साइन क्या होगा, लिख दूँ? ठीक है, दोनों का डिफरेंस 7 में से 2 लेस किया दो। अब भाई इस चीज़ का इंतजाम नहीं मेरे पास। ठीक है, अब 7 में से 2 लेस करने पे आपका 3 और 4 आए तो इसका जवाब नहीं। अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गया अब की बार, बता रहा हूँ। चले आगे, अब कर दोगे? अभी रुकू फिर, थोड़ा सा रुकता हूँ अभी, पहले आपको और पूछता हूँ, पहले थोड़ा सा और हल्के क्वेश्चन लेते हैं पहले। हाँ बताओ, हो गया ये तो? बताओ तो, आंसर बताइए। बोलो बोलो। √8 माइनस √5/3, बिल्कुल सही है आपको। आपकी बार तो जंग जीत ली। ठीक है, क्लियर? और थोड़ा सा आगे चलते हैं। कितना आगे? अभी दिल्ली दूर है, चलें? √7 प्लस 2√12, नहीं अब थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया मैंने। ठीक है, फिर समझेंगे एक बार, पहले समझाते हैं फिर आराम से लिख लेना। आप लिखना बंद करो, जब मैं समझाऊं जब आप लिखना बंद कर दो बस, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो, सब दिमाग में बैठेगा। ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ a+b के होली स्क्वायर में आपको मैंने एक पॉइंट समझाया था, a² + 2ab + b²। तो यहाँ 2 आना कंपलसरी है। 2 आ रहा है क्या? आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा जबरदस्ती लाएंगे, लाना तो पड़ेगा। ठीक है, इस 12 के ऐसे फैक्टर करने जिनको ऐड करने पे 7 आ जाए। तो 12 के फैक्टर, एक बार मैं सारी फैक्टर की बात करूं जितने हो सकते हैं। 1 × 12 सही है गलत है? 2 × 6 सही है, और तीसरा 3 × 4। अगर मैं इस 12 में 1 को ऐड करूँ कितना आ गया? 13। क्या यहाँ 13 है क्या? नहीं, इसका मतलब ये रॉन्ग है। 6 में 2 ऐड किया तो 8, क्या यहाँ 8 है क्या? नहीं, ये भी काम का नहीं। 3 में 4 ऐड किया तो ये काम का है क्या? 7 ही है, हाँ यही है काम का। ठीक है, इसको लिखूँ 3 × 4। अब आपको ये पहचान करनी है, मैथ में एक पॉइंट है, लार्जेस्ट नंबर पहले लिखा जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर बाद में लिखा जाएगा। ठीक है,
तो 3 और 4 में लार्जेस्ट नंबर, बड़ा नंबर कौन सा है? लिख दूं पहले? लो भाई छतरी के नीचे ले आओ इसको, ठीक, रूट में आ गया। साइन किसका है? तो ये लगा दिया, रूट के अंदर इसको ले आएंगे, आंसर। ठीक है, आगे फिर बात कर रहे हैं, कोई बात नहीं, दूसरे में फिर समझेंगे। 5 माइनस 2 रूट 6, 6 के फैक्टर करने हैं आपको। एक तो होता है 6 का 1 इंटू 6, एक होता है 6 का 2 इंटू 3। 6 में 1 ऐड किया तो 7 आता है, तो वहाँ 7 तो नहीं है, 5। 3 में 2 ऐड किया तो 5 आ गया, क्या 5। अब यहाँ इस चिन्ह से मत डलना, आप साइन से। आप ये बोलो कि कभी प्लस ले रहे हैं कभी माइनस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनको ऐड ही करते हैं फैक्टर को। ठीक है, ये क्लियर है क्या आपको कि कौन सा लिया है अपन ने? 2 मल्टीप्लाई 3, तो लिख दो यार 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक, बड़ी संख्या कौन सी है? ले लो रूट के अंदर। साइन किसका आएगा, प्लस या माइनस? माइनस रूट 2 उधर। अब क्लियर है या नहीं ये बताओ पहले? हाँ क्लियर है, बता लो तो। आज की क्लास आपने अच्छे से समझी तो आपकी कैलकुलेशन स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। बढ़ानी है गिरानी है? बढ़ानी है तो ध्यान देते चलो, बस हो जाएगा। आज बहुत दिन में मुलाकात हुई है आपसे। हाँ, कई महीना हो गए। कोई बात नहीं, आज मिल लिए ना। क्योंकि एक महापुरुष ने कहा था कि बहुत दिन हो गए ना अपन को मिले, बहुत धोखे दिए, नजरों से दूर जा निकला, और जिसको हमने प्यार किया जालिम बेवफा निकला। ठीक है, चल देखो। चल देखो नेक्स्ट। हाँ अपने आप आ जाएंगे, तुम चलते रहो। चला के चले आगे, नोट कर लिया। देखो 9 माइनस 2 रूट 20, 9 माइनस 2 रूट 20, इसका आंसर बताइए आप। क्या? रूट 5 माइनस रूट 4, सही है। हाँ बिल्कुल सही है ये। 5 मल्टीप्लाई 4 लिख दूँ, अंडर रूट 5 माइनस का साइन है -4। अगर यहाँ रूट निकल रहा है तो निकाल देना, बस इतना काम कर लेना। 4 का रूट कितना होता है? 2।
हो सकता है इस फॉर्म में मिले, हो सकता है इस फॉर्म में मिले। चले आगे। ये अब क्लियर है? 9 प्लस √56 56 है अंदर। अब देखो इसको बता रहा हूं मैं। अभी मैंने आपको ये बोला था यहाँ 2 आना कंपलसरी है। क्या यहाँ 2 आ रहा है? क्या नहीं आ रहा? तो 2 लाना पड़ेगा। और 2 लाने के लिए आपको ये पता है 2 4 का रूट होता है 2। सही है? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन करवाना चाहता है बस। 4 का डिवाइड दे रहा हूँ। अब आपके दिमाग में एक पॉइंट ये भी आना चाहिए, 4 का ही डिवाइड क्यों दिया? 4 का डिवाइड इसलिए दिया क्योंकि 4 का ही √2 होता है। तो ये फिक्स है, इसके अंदर डिवाइड किसका देंगे? 4 का। अगर 2 नहीं आ रहा तो 14 लिख दूं? सही है? बोलो। 9 4 का √2। अब तो ये वही क्वेश्चन हो गया जो पहले मैं दे रहा था, एक स्टेप बढ़ाया आगे बस। अब इसके फैक्टर बताओ जल्दी। 7 और 2 आ जाएंगे। 7 × 2 14 होता है। तो देखो √7 साइन किसका आएगा? प्लस का। रूट क्वेश्चन वही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा दी है। चले आगे। ठीक। अभी फरवरी का महीना चल रहा है, आपको पता है, हर आदमी अपने जुगाड़ में है। बताओ क्या? देखो बताओ। √7 प्लस √5 सही है। चले आगे। किसका डिवाइड दूं पहले? इसमें 4 का। ठीक है। 12 प्लस √4 मल्टीप्लाई 4 का डिवाइड दिया तो 35 टाइम। 4 से 3 टाइम डिवाइड और दे दूं एक बार, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। 3 टाइम 12, 2 बचा 0 5 टाइम। ठीक है। इस 4 का रूट दो, 2 हो जाएगा।
क्वेश्चन ये बन गया अब 7 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, रूट ऑफ 7 प्लस रूट 5। क्लियर? तो अभी मैंने ये कहा था फरवरी का महीना चल रहा है, हर आदमी अपने जुगाड़ में है, ठीक है। तो फिर जुगाड़ में तो बहुत सारे हैं। तो वो बोलता है अंदाज उसकी बातों का कुछ ऐसा दिखाई दे, अंदाज उसकी बातों का कुछ ऐसा दिखाई दे, और झूठा है मगर फिर भी सच्चा दिखाई दे। अंदाज उसकी बातों का कुछ ऐसा दिखाई दे, झूठा है मगर फिर भी सच्चा दिखाई दे। हम भी उनकी गली में शौक से चक्कर काटेंगे, मगर शर्त ये कोई लैला दिखाई तो दे। चल देखो, चल देखो। अब अपन बात करते हैं √1 प्लस √2 प्लस 1/√2 प्लस √3, 1/√3 प्लस √4 डॉट 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 1/√9 प्लस √10। 4-5 नहीं है कि है। करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। चल देखो, एक आंसर आएगा, एक। अच्छा, हमको सिखा रिया है। चल देखो, चल चलो इधर देखो। देखिए इधर, सबसे पहली चीज ये समझिए, अभी अपन ने जैसे रूट निकालना सिखाया था, तो उसमें मैंने आपको ये बोला था, फैक्टर कर रहे थे जब बड़ी संख्या पहले लिखते हैं और छोटी संख्या बाद में, पहले वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो पहले क्या लिखूं, √2 प्लस √1। इसको क्या लिखूं बताओ, इसको √4 प्लस √3, और इसको क्या लिख दूं, 1/√10 प्लस √9। क्लियर? वैसे मैं आपको पढ़ा चुका हूं, अभी आपको अफसोस होगा क्वेश्चन करोगे जब। देखो, रेशनलाइजेशन करूं, परिमेयकरण, क्या लिखूं, √2 माइनस √1। सही है गलत है? इसके नीचे 1 आएगा, लेस करने पे तो 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। प्लस का अपोजिट माइनस, सही है गलत है? ऐसे आगे चलो अब, 4 माइनस √3। अब इसको लास्ट में क्या लिखूं, √10 माइनस √9। क्या इससे पहले कहीं ये भी पता होगा, एक √9 प्लस √8। ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको ये पता लग जाए क्या कटेगा, ठीक है। तो इसको क्या लिखूंगा, √9 माइनस √8। सही है? उड़ाऊंगा अब, 2 प्लस में माइनस प्लस, ये अंदर वाले सब लेस हो जाएंगे, कट गया। तो यहाँ कितना बचा, √10, और इधर कितना बचा, माइनस √1, और √1 का मतलब 1। तो आंसर कितना आ जाएगा, √10 माइनस 1। क्या? हाँ, लास्ट वाला ये तो मैंने करके बताया आपको। आगे जब करेंगे तो अपन बड़ा नंबर पकड़ेंगे, पहले वाले को लेस करेंगे, बात खत्म। बता रहा हूँ, एग्जाम में जब आया था वो इस टाइप से पूछा था, √1 प्लस √2, √2 प्लस √3, 1/√15
प्लस रूट 66, इसका आंसर पूछा। तो लास्ट वाला नंबर कितना है, रूट 16, तो अंडर रूट 16 आएगा पहले, और ये 1 अभी मैंने दिखाया माइनस होता है, कोई दिक्कत। 16 का रूट 4 और ये कितना 1, कितना आ जाएगा आंसर 3। अभी तो करके बताया, दोबारा करके बताओ क्या। अगर क्वेश्चन ये होता 1/√1 प्लस √2, 1/√2 प्लस √3, और ये कहां तक है, 1/√14, 24 प्लस √25। अब आंसर क्या आएगा, अरे 25 का रूट 5, 1 का रूट 1, और 5 में से 1 लेस किया तो 4, अब आंसर है 4। क्लियर, लिख दूँ 5 - 1 बराबर 4, नहीं पहले पूरा लिखूँ, चलो इसको मैं लिखवाऊंगा, पहले उसको लिखो आप, पीछे वाला। ये नंबर आए थे एग्जाम में, जब आया था 100 तक, तब उसका आंसर था 9। हाँ, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके ऊपर से जा रही हो, बताएं, बताओ। क्लियर है ना सबको, अरे बोलो तो सही। दोबारा बताऊं, देखिए इसमें सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, रूट में बड़े नंबर को पहले लिखा जाता है, प्लस में आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस होता तो नहीं लिख पाते। 2 में 3 ऐड करूं या 3 में 2 ऐड करूं, बात बराबर है या नहीं। लेकिन मैं ये बोलूं 2 - 3, इसको ये बोलूं 3 - 2, अब बात बराबर नहीं है। बराबर है क्या अब भी बात, नहीं, अब अलग है, यहाँ -1 बोल रहा हूँ या +1, तो कैसे बराबर होगा। प्लस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस में दिक्कत है। तो √2 पहले लिखा, 1 बाद में, सेम इसी पैटर्न पे सबको लिखा, तो 10 और ये 9, ठीक है। रेशनलाइजेशन, परिमेयकरण सबसे पहले सिखाया आपको, सेम नंबर आएगा लेकिन प्लस की जगह माइनस, ठीक है। √2 - √1, सेम यहाँ लिखा, √3 - √2, √4 - √3, √9 - √8, और इसको लिखा √10 - √9। अब यहाँ मैंने चेक किया, ये प्लस का √2 माइनस का √2 कैंसिल, -3 + 3 कैंसिल, +3 - 3 4, सारे ही कैंसिल हो रहे हैं, 9 भी यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो इससे पहले 8 भी आएगा, 8 भी हो जाएगा। तो इधर स्टार्टिंग में तो बचा माइनस का √1, और लास्ट में कितना बचा, प्लस का √10, तो इसलिए मैंने लिख दिया √10 - 1, ठीक है। कुल मिला के बात ये, लास्ट वाले नंबर को लिखेंगे रूट के अंदर, और जस्ट पहले वाला जो नंबर है ना, उसको माइनस करेंगे रूट के अंदर ही। ये एग्जाम पैटर्न पे दिया क्वेश्चन फिर।
चला गया। अब कोई डाउट तो नहीं है इसमें? देखो लास्ट नंबर कौन सा था, √16, तो √16 सबसे पहले √1 दोनों में माइनस का चिन्ह, 16 का √4 और √1 का √1, 4 में से 1 लेस किया कितना 3, ठीक है, इसको रहने दो बोले। चले आगे। अब आप बताओ फटाफट। 1/√4 प्लस √3, अब की बार मैंने सीक्वेंस में जमा के दे दिया इसको, √5 प्लस √4, एक 1/√100 प्लस √99, बताओ। आठ आएगा, 8 गलत सा लग रहा है। सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, 100, लिख दूं √100, सबसे छोटा नंबर लिख दूं, क्योंकि इससे पहले 3 आ नहीं रहा कहीं जो उड़ेगा। देखो 4 तो आ गया, तो 4 तो लेस होगा, कटना है, तो कितना आ गया 10 माइनस √3, 10 माइनस √3, 3 का रूट नहीं निकलता। और अगर मैं इसको इस तरीके से बोलता, इसमें कोई डाउट? अच्छा अगर मैं इस क्वेश्चन को यहां से ब्रेक कर दूं, अब आंसर क्या आएगा, अब बताना। अब जो तुम कह रहे हो वही आंसर आएगा, 8 आएगा। √100 माइनस √4, तो 10 माइनस 2 कितना आएगा, 8। नोट करो। चले आगे। अब हो जाएगा ना ये, ठीक है। देखो एक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा होगा, a³ नहीं पढ़ा तो पढ़ना पड़ेगा भाई, प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, सबसे खतरनाक फॉर्मूला यही है मैथ का। a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c, ठीक है। सेकंड फॉर्म इसकी हाफ ऑफ a प्लस बी प्लस सी a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर, c माइनस a का होल स्क्वायर। आप कहो तो बताऊं कहां से आ रहा है, हाँ बताऊं, ठीक है। एक फॉर्मूला पहले एक बार तीनों को साथ में लिख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कहां से आ रहा है। a प्लस बी प्लस सी, a इंटू ए माइनस बी प्लस b इंटू बी माइनस सी प्लस c इंटू सी माइनस सी, ये 3 फॉर्म है इसके। यही खत्म नहीं हुआ अभी, इसका क्वेश्चन बहुत इजी आएगा पर जब आएगा। ये गंगाधर टाइप का फॉर्मूला है, गंगाधर ही शक्तिमान है।
याद हो जाएगा कि नहीं होगा? डर तो नहीं लग रहा आपको? माउंटेन ड्यू पिया करो, डर के आगे जीते। फिर तो पहाड़ पे से कूद सके। चले आगे। देखो, हटा दूं तो सबसे पहले तो नीचे वाला आएगा, तो पहले नीचे वाले को ही लाते हैं। हटा दूं, कोई नहीं पूछेगा आपसे कहां से आ रहा है, पर एक बार आप समझ लो कहां से आ रहा है। देखो मेन फॉर्मूला तो ये है, अब इसकी बात कर रहा हूं मैं। ए प्लस बी प्लस सी, इनका सीक्वेंस चेंज कर रहा हूं मैं। प्लस माइनस वालों को आगे पीछे लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? 2 + 3, 2 + 3 5 होता है। 3 + 2 नहीं लिख सकता? अगर 3 - 2 लिखा है तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? -2 + 3। हाँ या ना? तो क्या फर्क पड़ रहा है? अब तो बताओ लिख सकता हूं या नहीं? लिखता हूं। अब तो आप ना कर ही नहीं सकते। देखो इधर तो a² लिखा मैंने इधर, यहां से मैंने उठाया -ab। क्यों? क्योंकि मुझे ये कॉमन लेना है दोनों में से। इधर से उठाया b² और यहां से -bc प्लस c² ये वाला -ca। हाँ या ना? ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है बताओ? a। आगे तो ये चल ही रहा है, a कॉमन लिया तो a - b। अच्छा b कॉमन लिया तो इनमें से c कॉमन लिया तो c - कोई डाउट है तो बोलो। थर्ड नंबर वाला आ गया क्या? देखो ठीक है, हटा दो अब। क्लियर? अभी मैंने ये बोला था आपको, होल स्क्वायर जब अपन a + b का बनाते हैं, a + b का होल स्क्वायर की अगर अपन बात करें तो a² + b² + b ये आता है। दो आना कंपलसरी है या नहीं? बोलो। इसमें कहीं भी दो नहीं आ रहा, तो लाना पड़ेगा, जबरदस्ती करनी पड़ेगी। तो 2 को गुणा और 2 का भाग, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और 2 से डिवाइड कर दूं। बैलेंस है क्या अभी? बोलो, बैलेंस है ना भाई? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बता रहा हूं अभी। आप पूछ रहे हो कहां से आ रहा है, तो भाई ये तो बताऊंगा मैं अब कहां से आ रहा है। तो कहां से आ रहा है, थोड़ा पेशेंस रखो। अब लोड मतलब कतई लोड तो दे रहे हो आप, है फिर बोल रहे लोड मतलब। देखो इधर कोई बात नहीं, 1/2 इस 2 का अंदर में मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये वाले 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? सब में होगा 2a² 2b² 2c² -2ab -2bc और -2ca। क्लियर? इसको मैं बाद में लिख दूं, ये तो यही ऐसे ही चलता रहेगा। इसकी बात कर रहा हूं। इसमें 2 टाइम आ रहा है a², तो मैंने एक बार a² यहाँ लिख दिया, एक बार बाकी है अभी। भाई 2a² है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ a² + a²? ठीक है, तो एक बार a² मैंने उठा लिया यहाँ से। हाँ, बाहर वाले से रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसलिए फायदा भी तो होना चाहिए। मल्टीप्लाई वहीं करेंगे जहाँ फायदा हो। आदमी टाइम इन्वेस्ट कहाँ करता है? जहाँ उसको फायदा हो। a² -2ab a² -2ab, इसको लिखा है पहले।
और इस 2b² में से एक b² लिख दिया, ठीक है, क्लियर। अभी इसको मैंने लिखा था b² + b², इसको लिखा है a² + a², और इसको लिखूंगा c² + c²। एक बार b² आ गया, यहाँ से माइनस का 2bc, अच्छा रुको एक सेकेंड, अभी एक बार फिर b² माइनस 2bc, इस c², दो बार c² में से एक बार c² ले लिया, फिर दूसरा c², 2c ये बच गया। अभी एक a² स्टार्टिंग वाला बचा हुआ है, रख दूँ उसको पीछे। अब आप ध्यान से देखो तो ये a - b का होल स्क्वायर है ना, ये b - c का, और ये c - a का। क्यों नहीं जा रहा है ऊपर? एक उंगली से जाएगा, 4 उंगली करूं? ठीक, देखो 1/2 a + b + c वो चल रहा था, उसको लिखा, तो ये आया a - b का होल स्क्वायर, ये आएगा b - c का होल स्क्वायर, और ये आएगा c - a का होल स्क्वायर। लास्ट वाला ये लिखाया था कि 2 नंबर पे, ठीक है, वो यहाँ से आ रहा है। चले आगे, अब हटा दूँ? इसका क्वेश्चन कैसे आएगा? a = 99, b = 100 और c = 101। आप फॉर्मूले पे चल रहे हैं, मात्र 10 सेकेंड में क्वेश्चन हो जाएगा, टेंशन मत लो। a³ + b³ + c³ -3abc, ये आपसे पूछा गया है। सबसे पहले तो आपको ये पहचान करनी है कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है, पहला, दूसरा या तीसरा। पहला गलती से लगा दिया तो मरने के चांस हैं। पहला फॉर्मूला ये लिखा था आपको, a + b + c, इसका फॉर्मूला a² + b² + c² -ab - bc - c। चलो स्टार्टिंग में तो मैं इनको ऐड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 99 का स्क्वायर करूंगा, 100 का, 101 का, फिर 99 × 100, फिर 100 × 101, तो ऐसे करूंगा तो पेपर में यही क्वेश्चन होगा फिर तो, ठीक है। एक दूसरा फॉर्मूला मैंने ये लिखाया था, a + b + c, हाफ ऑफ a + b + c, a - b का होल स्क्वायर, b - c का होल स्क्वायर और c - a का होल स्क्वायर, हाँ या ना। ये एकदम आसान है। कैसे? a की जगह 99, 100 लेस किया 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 100 और 101, तब भी एक 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ 2 आएगा तो 2 का स्क्वायर, और देखो हाफ, a की वैल्यू 99, b की वैल्यू 100, c की वैल्यू 101, ठीक है। आगे 99 - 100 का स्क्वायर, ये आपके चक्कर में एक बार दिखाना पड़ेगा बस खोल के, फिर उसके बाद तो आपको आसानी से हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में तो आप खुद ही कर लोगे। 101 - 99 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। इनको ऐड करूँ तो 100 का 3 गुना हो जाएगा सीधे ही, कितना? 300। देखो ऐड करो, 1 इधर दे दूँ तो 100, 100, 100 कितना? 300। यहाँ आया 1 माइनस का, यहाँ भी माइनस का 1, और यहाँ प्लस का 2, तो 1 का -1 का स्क्वायर 1, -1 का स्क्वायर 1, और 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया ये? 6। तो 1/300 × 6, 2 से 3 टाइम, कितना आ गया? 900। कोई दिक्कत? अब मैं ये बोल रहा हूँ, इसमें पूरे में मैंने किया क्या है वो समझा रहा हूँ। हाफ तो ये आएगा, अगर ये संख्या सीक्वेंस है ना, तो यहाँ 6 आता है फिक्स है पीछे, ठीक है। हाँ, क्रम से होनी चाहिए, कोई सी हो बोलेगी, पर संख्या क्रम से होनी चाहिए। जैसे मान लो 98, 99, 100 होता, तभी 6 ही आता अंदर। अंदर का मतलब यहाँ लास्ट वाला, और बाहर वाला स्टार्टिंग में इन तीनों का सम आएगा, ठीक है। चले
तीनों का सम कितना था 300, आगे कितना आना है 6, 2 से कितने टाइम 3 टाइम, कितना आ गया 900। अब इसके जैसा मैं एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं तो अब आप आंसर देना। ए बराबर है 199, बी बराबर है 200 और सी बराबर है 201। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बताना। अब एक बार और बता रहा हूं मैं, एक बार रुको, हाफ तो पहले लिखेंगे, लिख दिया। इन तीनों का सम, बीच वाला को पकड़ो, 200 का 3 गुना 600 लिख दूं, ऐड करने पे कितना आएगा 600। जिसको दिक्कत है वो ऐड करके देख ले। इस 1 को इधर दे दूंगा तो 200 200 200 कितना हो गया 600। अंदर कितना आना है 6, 2 से कितने टाइम 3 टाइम, कितना गया। क्वेश्चन आसान है, बस कॉन्सेप्ट बताओ आपको। अब हो जाएगा, अब दे दोगे ना आंसर पक्का, ठीक है। ए बराबर है 48, बी बराबर है 49 और सी बराबर है 50। बताओ चलो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। कितना आया बताओ। 441 सही एकदम। दूना कैसे आ गया तेरा 882, चेक कर। 2 से कैंसिल नहीं करेगा 6 को 3 टाइम। चार सौ इकतालीस एकदम करेक्ट। अरे अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अब तो समझा दिया मैंने। अब नहीं आएगी परेशानी, अगर पहली बार क्वेश्चन देखा है तो दिमाग खराब कर देगा ये। 1/2 क्या करूं, इसका 3 गुना होगा, 49 का 3 गुना 147। 49 किसके पास है 50 के, 50 का 3 टाइम 150। 1 का मैं 50 से तो 3 मल्टीप्लाई 1 कितना आ गया 3, और 150 में से 3 लेस किया तो 147। इतना ज़्यादा जोर आ रहा है तो मल्टीप्लाई कर लेना, सीधे ही लिख दो ना 49 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। 3 गुना ही आना है, मल्टीप्लाई अंदर कितना आना है 6, 3 टाइम तो 49 मल्टीप्लाई 9, 981 और 36 8 44। आपने हो सकता है ऐसे लिखा हो 1/2 147 मल्टीप्लाई 6, 2 से 3 टाइम, कैसे भी लिख सकते हैं, गलत नहीं है आपका। पीछे वाला लाऊं, अब नोट तो करो उसको। ये तो पैटर्न ने पूरा कैसे किया अपन ने। ये वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में अगर आ गया तो आपको आगे भी यही क्वेश्चन करेगा और पीछे भी यही करेगा, क्योंकि मैक्सिमम इसको छोड़ेंगे। समझ गए। हाँ, अंदर चाहिए, संख्या क्रम से होनी चाहिए, बस सीक्वेंस से अंदर चाहिए आएगा फिर। हाँ, क्रम से नहीं होगी तो घटा लेंगे। जब तक मैंने क्वेश्चन देखा है तब तक तो सीक्वेंस ही आया है हमेशा। अब एग्जामिनर का मूड कुछ और हो तो फिर तो क्या ही कर सकते हैं। अब लोगाई सु लड़के आए तो फिर क्या ही करे बाकू।
चले आगे। चले आगे। नोट कर लिया हो तो अगला निकालूं। अभी लिख रहे हैं, लिखो लिखो आराम से। समझते टाइम आराम से समझा करो, लिखते टाइम फटाफट लिखा करो। आप क्या करते हो, जब मैं समझाता हूँ तब तो आप लिखते हो, उल्टा करते हो तो दिमाग से ऊपर से चल जाता है वो। हटा दूं? अभी लिख रहे हैं भाई। उड़ा लो। अब इसको आप खुद ट्राई करो, बिना देखे लिखने की कोशिश करो क्या लिखा है अपन ने। वो बड़ा सीन होता है अपना, जब तक अपना रिदम आता है जब तक फिर ब्रेक लग जाता है। चले भाई आगे, कोई दिक्कत? ये तो कर लिया था आपने, इसको छोड़ू। हाँ, अब मैं एक और पूछ लेता हूँ फिर आपसे। अब कर दोगे? ए बराबर 999, बी बराबर 1000, सी बराबर है 1001। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3bc। यहाँ इतना अंतर हो सकता है कि यहाँ ए बी सी जो मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में हो सकता है यहाँ एक्स वाई जेड आ जाए। नौ हजार एकदम सही है। अपने आप स्पीड आने लग जाएगी अब आपकी, बस प्रैक्टिस से आएगी। बस एक बार आपने समझ लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं फिर। आ गया क्या? किस किस का आ गया? एक बार हाथ खड़े करना, कौन कौन रह गए एक बार ये तो देखो। नीचे कर लो, अभी आधे रह गए भाई। 2024 में ही हो कि 25 में आ गए? देखो बोर्ड पे देखो, कोई बात नहीं, बोर्ड पे ध्यान दो। 1/2 फॉर्मूले वाला, बीच वाले का 3 गुना, 1000 का 3 गुना 3000, मल्टीप्लाई किससे होगा? यहाँ फिक्स कर रखा है अपन ने 6, ठीक है। अब ये मत पूछना 6 कैसे आ रहा है, बस क्योंकि इसको पूरा लिखना पड़ेगा फिर। 3 और 3000 का मल्टीप्लाई 3 से 9000। अब ये क्वेश्चन ऐसा है, आप देखते ही पेन से टिक लगा सकते हो उस टाइम, बस डिपेंड करता है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की है तो फिर आसान है क्वेश्चन, ठीक है। चलें और बताओ, यहाँ तक कोई समस्या है? ठीक है, ठीक। एक और पॉइंट देखो,
मैंने आपको बोला है ये फॉर्मूला वास्तव में बहुत खतरनाक है। अभी अपना पीछा नहीं छोड़ रहा। अभी मैं केवल फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ, बोर्ड पे ध्यान दें आप। सबसे पहला यही पॉइंट लिखाया था क्या, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब कंडीशनल आ जाएगा, ठीक है। सेम नारद जी वाला काम है इसका, चारों तरफ आग लगाने का। देखो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 इफ, तीनों को मैंने ऐड करके चेक किया और ये इनका सम आ गया 0, तो सब कुछ 0 यानी सब कुछ सन्नाटा। तो सन्नाटे का गुणा किसी में ही किया तो सन्नाटा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 रख दूं क्या, यहाँ 0 और 0 का मल्टीप्लाई किसी में भी किया तो 0। तो इस 3abc को उधर भेजू तो प्लस में या माइनस में, प्लस में आ जाए। नोट कर लो। चले आगे, कोई दिक्कत, ठीक है। इफ ए बराबर है 2.3, क्वेश्चन है आपका, बी बराबर है 3.2 और सी बराबर है -5.5, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको भी डब्बे में बंद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कहीं इसको छोड़ दिया हो आपने। अब बोर्ड पे ध्यान दो। अब आप जो चाह रहे हो वो वाला नहीं, इसमें देखना सीक्वेंस नहीं मिलेगा आपको कहीं भी। मिल रहा है क्या, नहीं। अगर मैं इन तीनों को ऐड करके चेक करता हूं, a प्लस बी प्लस सी चेक कर रहा हूं भाई, देखो a प्लस बी प्लस सी चेक कर रहा हूं। a की वैल्यू कितनी है भाई 2.3, b की वैल्यू 3.3, c की वैल्यू है -5.5। अब यहाँ माइनस में तो प्लस की जगह माइनस ही आएगा। चेक करूँ, इसको ऐड किया तो ये आया 5.5 और ये भी 5.5 और लेस किया तो सन्नाटा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी है 0। ठीक है, नोट कर लो। अच्छा 3.2 आएगा, सॉरी। रिपीट ये कर रहा हूँ भाई, इस टाइप के क्वेश्चन को जब ये आ जाए
सीक्वेंस सेम नहीं है, तो सबसे पहले अपन a प्लस बी प्लस सी चेक करेंगे। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी चेक करेंगे तो अपन को ये पता लगेगा कि भाई जोड़ने पे जीरो आ रहा है या नहीं। जीरो आ रहा है तो उस पूरे समीकरण की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब सपोज कीजिए अगर ये ऐसे पूछ लेता ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा, तो अपन इधर लिख देते 3abc। फिलहाल ये पूछी नहीं, ये तो उधर ही कर रखा है 3abc, तो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। चले आगे बोलो। ठीक, देखो यहाँ एक पॉइंट और समझना। एक मिनट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब छोड़ो फिर, हाँ पहले बार लगा था। फिर ये ऐसा देगा नहीं जिसमें आपको जान निकल जाए, ये पहले से सीक्वेंस बना के देगा, आपको पहचानना पड़ेगा बस। और अगर इस टाइप से ही आ जाए, प्लस में आ जाए और जीरो नहीं बने तो फिर छोड़ देना। सीक्वेंस नहीं हो और अलग अलग संख्याएं फिर छोड़ देना, क्योंकि टाइम खा जाएगा फिर। और एग्जाम में कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है हमेशा, आपको मिलेगा नहीं जो आप कह रहे हो। हाँ मैं कुछ पूछ रहा था, उसको देखो आप। हाँ बस एक क्वेश्चन और लास्ट, और कोई दिक्कत है तो बताओ। देखो a बराबर है 7, b बराबर है 8 और c बराबर है -15। ठीक है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 3abc क्या होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 3abc। अब बोर्ड पे ध्यान देना आप अच्छे से। देखो मैंने ये बताया था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर जीरो होता है कब, जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो, जीरो। सही है गलत है? अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर आएगा 3abc, आया ना? ये कहीं लिखवाया है क्या? ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं, एक बार मुझे a प्लस बी प्लस सी चेक करना है, करूँ चेक। a की वैल्यू कितनी 7, b की वैल्यू और माइनस कितना 15, क्योंकि c की वैल्यू कितनी है, तो ये कितना आ गया, जीरो। अब जीरो आएगा तो ये 3abc आएगा, आया ना? आएगा कि नहीं? तो इसकी जगह ऊपर में लिख सकता हूँ 3abc, नीचे भी 3abc, तो डिवाइड करूँ तो सबका मालिक एक, जीरो क्यों आएगा, सबका मालिक एक, छपो। जीरो नहीं आएगा भाई, दोबारा बताना है तो बताते ना। किसमें मैडम, अगर मैं यहाँ ये बोलता ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, तो अब 100% जीरो आता। ये डिवाइड में देखो, उसमें और इसमें डिफरेंस है दोनों में। वैसे एग्जामिनर इतना टेढ़ा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, वो उस दिन लड़ाई करके ही आ जाए तो पता नहीं। आज जो पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है? तो एक महापुरुष ने कहा है, आज की लास्ट फिर अपन चलते हैं। क्यों तुम मेरा दिल जलाती हो और क्यों मौसम की तरह बदल जाती हो, क्यों तुम मेरा दिल जलाती हो, क्यों मौसम की तरह बदल जाती हो, ये सुनकर मेरी रूह तक कांप जाती है कि तुम बर्तन मांजने के साबुन से नहाती हो।